अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दरअसल हमारे पास टू डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अब वो टू डिफरेंट सेक्सेस कौन कौन से हैं? एक हमारे पास मेल होता है और दूसरी हमारे पास फीमेल होती है। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई सीन नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर हमारे पास एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, उसके बाद ये तो हो गया सबसे फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती है मियोसिस, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होती है? माइटोसिस। इसीलिए और जो है इसी से रिलेटेड जो है वो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे हम अपनी बात कर लें कि हम अपने माँ बाप से डिफरेंट हैं, तो और अगर हम ए सेक्सुअल की बात देखें तो उसके अंदर क्या होता है? सेम होते हैं एज पेरेंट्स, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी लग रही होती है। उसके बाद जो है वो इसमें देखें तो इसमें क्योंकि मियोसिस हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर भी होती है। बट इसके अंदर देखें तो माइटोसिस हो रही है तो नो क्रॉसिंग ओवर, कोई मटेरियल जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? दे रिक्वायर टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बट ए सेक्सुअल की बात करें तो दे रिक्वायर आ सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट से भी जो है वो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट डेवलप हो सकता है। अब आगे जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो दो डिफरेंट सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल, इन मेल और फीमेल के जो गैमीट्स बनते हैं फिर उनकी क्या होती है? फ्यूजन होती है। इन गैमीट्स की क्या होती है? फ्यूजन होती है। एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है तो उससे हमारे पास जो है वो फिर गैमीट बनता है, नेक्स्ट जाइगोट बनता है। तो ये इसकी क्या है? दो टाइप्स हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड्स सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मेन सारा पढ़ेंगे। प्लांट्स में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी। एनिमल में हम फिर रैबिट की जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। तो ये आप लोग दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनका डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले हम लोग जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ेंगे, इट विल बी बाइनरी फिशन। अगर आता है कि राइट द मेथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना होगा, ठीक है, कि वो होता क्या है। फिर आप लोग जो है वो मेन टॉपिक स्टार्ट करना। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि पहले उस क्वेश्चन के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है जिसके बारे में, उसको बताया जाए कि वो क्या है, बाद में उसके फंक्शन, उसके मेथड, उसका स्ट्रक्चर जो पूछा जाए फिर बाद में उस चीज़ को बताया जाए। तो बाइनरी फिशन को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो बाइनरी फिशन में हमारे पास बाइनरी का मतलब होता है टू। जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा 0 और 1 बाइनरी डिजिट कोड है, तो 2 उसमें 0 और 1 दो डिजिट्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, दो न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो दो जो है वो बाइनरी का मतलब होता है 2 एंड फिशन मीन्स टू डिवाइड करना। तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने हाफ्स में डिवाइड होता है? 2। इससे एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। और सबसे मोस्ट कॉमन आप लोगों ने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन मेथड है और सिंपलेस्ट मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम लोग जो है वो हम लोग 3 ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे कि बाइनरी फिशन कैसे हो रही है। सबसे पहले हम लोग जो बाइनरी फिशन देखेंगे, हम देखेंगे बैक्टीरिया में, या आप ऐसे कह लो प्रोकैरियोट में देखेंगे। तो प्रोकैरियोट में आप लोगों को पता है कि यही है विच इज़ बैक्टीरिया। ओके, अब हमारे पास जो है वो हम बैक्टीरिया में देखेंगे कि बाइनरी फिशन कैसे होती है। उसके अलावा जो है वो हम देखेंगे फिर
यूनिसेलुलर यूकैरियोट में होंगे यूकैरियोट, बट वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होंगे बट क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे, प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स मीन्स ओल्ड सेल्स, यूकैरियोट्स मीन्स न्यू सेल्स, एडवांस सेल्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनवर्टिब्रेट के अंदर कैसे होती है बाइनरी फिशन, इनवर्टिब्रेट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट से, विच इज़ बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो आपने एक बात याद रखनी है कि इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है कि इसका डीएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसके पास कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जब भी जो है वो बाइनरी फिशन करने लगता है बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है सबसे पहले वो क्या होता है, डबल हो जाता है। डीएनए सबसे पहले क्या होता है, डबल होता है। ये इसका क्या है, फर्स्ट फेज है बाइनरी फिशन में। बाइनरी फिशन का फर्स्ट सबसे प्रोसेस क्या है कि डीएनए क्या होता है, डबल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डीएनए डबल होता है, और जब डीएनए डबल होता है तो असल में डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती हैं। उसके बाद जो 2 कॉपीज हैं, जो डीएनए की अब 2 कॉपीज बन चुकी हैं, वो 2 कॉपीज मूव करके जाती हैं टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। 2 कॉपीज मूव टू ऑपोजिट पोल्स। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि कैसे जो है वो डीएनए में 2 कॉपी जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो गई हुई हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास फिर होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करना स्टार्ट करता है। साइटोकाइनेसिस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करती है, मींस के अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है। इनवेजिनेट का मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो ये अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगी। 2 डीएनए, एक इधर डीएनए आ गया है और एक डीएनए इधर आ गया है, और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या कर रही है, धंसना स्टार्ट हो गई है। इसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। इसके अलोंग फिर जो है वो चौथा क्या होता है कि न्यू सेल वॉल बन जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, तो इसके अलोंग क्या बन जाती है, न्यू सेल वॉल। और इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इससे एक डॉटर सेल बन जाएगा और इससे जो है वो दूसरा डॉटर सेल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, प्रोकैरियोट में बाइनरी फिशन हो गई है। मीन्स एक सेल था, उससे 2 सेल्स बन गए। पहले एक सेल था, उसने अपने अंदर डीएनए को डबल किया, फिर एक उधर चला गया, और फिर ऐसे ऐसे इनकी डिवीजन हुई और ये क्या हो गए, 2 में कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास किस में था, बैक्टीरिया के अंदर। अब अगर हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की बात करें, उसमें मैकेनिज्म सारा यही है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर फ़र्क क्या है कि उनका डीएनए कहाँ होगा, यूकैरियोट है तो उनका डीएनए उनके न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये बात याद रखनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही बात है कि अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि डीएनए डबल होगा, हम कहेंगे कि न्यूक्लियस क्या करेगा, खुद को डबल करेगा। पहला प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर कि न्यूक्लियस जो है वो खुद को डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, डबल होगा, ठीक है। उसके बाद 2 जो न्यूक्लियस होंगे वो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। न्यूक्लियस कहाँ, न्यूक्लियाई कह देते हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म क्या होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियाई होती है। न्यूक्लियाई मूव टू ऑपोजिट पोल्स। उसके बाद जो है वो फिर वही सारा प्रोसेस होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। और अगर तो हमारे पास प्लांट है तो उसमें जो है वो सेल वॉल बन जाएगी, लेकिन एनिमल के अंदर क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो इसमें सेल वॉल नहीं बनेगी। उसके बाद अगर हम लास्ट पे बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो सिंपल सा काम होता है, बॉडी इज कट इनटू 2 हाफ्स, कि बॉडी को हम लोग 2 हाफ्स में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो जो दोनों हाफ हैं, जैसे फर्स्ट करो प्लेनेरिया हमारे पास है, ये एक फ्लैट फॉर्म है प्लेनेरिया, इसको यहाँ से 2 हाफ्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके दोनों हाफ्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक पूरा पूरा प्लेनेरिया डेवलप कर लेते हैं। इस तरह से। तो ये किस में हो गई है, बाइनरी फिशन इन
इनवर्टिब्रेट्स। तो हमने पढ़ा कि बाइनरी फिशन जो है वो हमारे पास एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने 3 ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि डीएनए नहीं होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो डीएनए पहले डबल होगा, दोनों कॉपीज जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगी, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ, और फिर साइटोकाइनेसिस होगी, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी और न्यू सेल वॉल बनेगी। और न्यू सेल वॉल के बनने से जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म 2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने पढ़ा है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में क्या होता है कि डीएनए उनका न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस डबल होगा, न्यूक्लियस मूव करेगा, तो इस तरीके से सब कुछ न्यूक्लियस में होगा। और इनवर्टिब्रेट में बॉडी जो है वो सिंपली 2 हाफ्स में कट होती है और हर हाफ जो है वो नया ऑफस्प्रिंग, नया इंडिविजुअल बना देता है। इकाइनोडर्म्स में भी यही है। इकाइनोडर्म में हम लोग स्टार फिश की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो प्लेनेरिया, हमारे पास एक फ्लैट वॉर्म है, उसमें भी जो है वो यही होती है बाइनरी फिशन। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।